पिछले पार्ट में लू फैंग ने जब तियान को बचाने की कोशिश की तो बीस्ट किंग ने उसके ऊपर सोल अटैक कर दिया, ऐसा सबको लगा, लेकिन असल में वो तियान ही था जो उसके ऊपर अटैक करके उसको लूटना चाहता था। और जब लू फैंग को इस बारे में पता चला और होश आया तो उसने उसके ऊपर यंग एनर्जी वाला बॉम्ब छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी स्टार टावर से किसी ने उसको बुला लिया और हमको बाद में पता चला कि उसका नाम बुद्धि है और वो स्टार टावर की रक्षा और देखरेख करता है, जो कि माउंटेन सिटी गेस्ट का पहला डिसेबल है। और अब यंगकाई की यंगकाई नहीं लू फैंग की परीक्षा लेने वाला है और अगर उसमें लू फैंग पास हो गया तो उसको स्टार टावर मिलने वाला है और ये परीक्षा आसान नहीं होने वाला है, उसने पहले ही बता दिया। और लू फैंग ने भी फैसला ले लिया कि उसको ताकतवर बनने के लिए परीक्षा देनी होगी, इसलिए वो कदम आगे बढ़ाता है, परीक्षा देने के लिए तैयार होता है, अपने सोल को स्टार टावर की एनर्जी फील्ड से फ्यूज करने लगता है, कोर से ज्वाइन करने लगता है, जिसका दर्द अब असली शुरू होता रहता है। लेकिन बाहर दुनिया में यंग अब बहुत समय से गायब हो चुका रहता है, हर कोई खुश नहीं रहता है, उसका परिवार परेशान रहता है और तियान तो अब खुशी में जश्न बनाने लगता है क्योंकि यंगकाई उसके रास्ते से हट गया है। फिर से मैं भूल जाता हूँ यार, लू फैंग उसके रास्ते हट गया और अब उसकी फैमिली अगला उसका टारगेट बनने वाला है। ऐसा अगर हमको और तुमको लगता है तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इसी साथ ये एपिसोड शुरू होता है, तो अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया यार, पिछली बार 14 लाइक मिला तो मजा नहीं आता है, इतना मेहनत करो, एडिट करो, स्क्रीनशॉट लेके उसको कंबाइन करो और समय 3 से 4 घंटा कम से कम आराम से वेस्ट करो। हाँ, क्योंकि लाइक नहीं मिलेगा तो वेस्ट ही बुलाएंगे ना, तो यार करो प्लीज, सपोर्ट करो, तभी तो मैं कहानी को तुमको ऐसे सुना सकता है, डिटेल में बता सकता है और तुमको मजा दे सकता है। बाकी तुम्हारा फैसला है, अगर तुमने नहीं किया है तो क्या है, कुछ समय बाद मेरा चैनल बंद होने जाने वाला है क्योंकि पापा ने वार्निंग दे दी। मेरा टारगेट 10,000 है इस वीडियो में यार, उतना तो पहुंचाना है, इतना तुम लोग कर सकते हो। जो भी देखते हो बस लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब और घंटी बजा देना है। अब हमको स्टार टावर के अंदर का फिर से एक बार सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2600 साल बीत चुका रहता है और लू फैंग की हालत हमें देखते हुए पता चलता है कि बहुत अच्छा नहीं, उसके शरीर से बहुत सारी खूनों की नदियां बहती रहती है और उसका दर्द जो सोल पे अटैक बढ़ता रहता है, फ्यूज होने का वो बढ़ता जाता है। वो खुद बोलता है कि ये दर्द पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड लाखों साल जैसा लग रहा है और हर कुछ समय बाद वो करोड़ों साल और फिर अरबों साल जैसा होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो लड़कों, तुम्हारे जब मेन पॉइंट में लगता है वो दर्द भी इसके सामने कुछ नहीं होता है। और लड़कियों, चलो तुम्हारे बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और इसी साथ लू फैंग बोलने लगता है, मैं अपने पूरे लिमिट में पहुंच चुका हूँ, लिमिट को भी पार कर रहा हूँ, ये दर्द बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। और इतना बोलते हुए उसका हाथ जमीन में पड़ जाता है, वो खांसने लगता है, खून निकलने लगता है और उसके आमर से बाहर बहने लगता है। तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, उसकी आंखों में दर्द ज्वालामुखी जैसे फटता रहता है। बुद्धि बोलता है, इसने पहले कैंडिडेट को हरा दिया और अपने माइंड को क्लियर कर दिया, लेकिन इसका दर्द सच में इस बच्चे का बहुत ज्यादा है। क्या ये दूसरे कैंडिडेट को हरा सकता है? मुझको अभी नहीं पता। इसका हार्ट, इसका माइंड सब एकदम साफ है, इसका सोल इतना पावरफुल है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आज तक स्टार टावर का कोई दूसरा मालिक नहीं बन पाया है, क्योंकि सोल जब जितना ज्यादा ताकतवर होता है, स्टार टावर उतना रजिस्ट करता है, उतना ज्यादा दर्द फ्यूज करते हुए देता है और इसको कोई भी नहीं सह पाया है और हर कोई राख बन चुका है। लू फैंग, क्या तुम इस दर्द को सह सकते हो? इस परीक्षा को पास कर सकते हो? मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि अब आगे भविष्य में क्या होना है। फिर से लू फैंग को दिखाया जाता है जो बोलता है, शांत लू फैंग, शांत, अपने दिमाग को शांत करो, अपने दर्द को सहो और वे ऑफ बीस्ट गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस करो। इतना बोलते उसका बीस्ट फॉर्म दिखाई देता है और वो लगातार प्रैक्टिस और कल्टीवेट करता रहता है। दूसरी तरफ हमें यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुश्मनों को खुशी बनाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि काफी समय से लू फैंग दिखा नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मनों को दिखाया जाता है, दोस्तों, परिवार और सबको एक एक करके दिखाया जाने लगता है। लेकिन इतनी सी बात होती तो हमको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि समय गुजरता जाता है और लू फैंग के दुश्मनों का हिम्मत बढ़ता जाता है और उनमें से एक रूज फैमिली का भी हिम्मत अब आगे बढ़ चुका रहता है। वो लू फैंग को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही रहती है और उनको दबाती है, हर जगह उनके मार्केट तबाह करने की कोशिश करने लगती है। तभी हमको लू फैंग की बीवी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैंग का दोस्त बोलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिस्टर इन लॉ, रोज फैमिली को हमें देख लेना है और कुछ समय तो हम लोग उनको टाल ही सकते हैं। और सही लू फैंग को वो कहाँ है, कुछ मैसेज आया जिसको सुन के लू फैंग की बीवी थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन वो बोलती है लू फैंग किसी इमरजेंसी में यूनिवर्स में कहीं फंसे हुए है, इसलिए वो अभी किसी से मिल नहीं सकता है, लेकिन उसने वादा किया कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। और इतना झूठ बोल के लोगों को अभी उसने शांत कर दिया और लू फैमिली को बचा लिया। लेकिन आखिर झूठ कब तक सच को छुपा सकता है? लू फैंग का नामो निशान किसी को कहीं नहीं मिलता रहता है और इसका फायदा अब हर किसी ने उठाना शुरू कर। और आखिरकार लू फैंग की बीवी शूसी के पास लू ली का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं रोज फैमिली की बहू बन चुकी हूँ और मेरा पति चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बन चुका है और इसीलिए बहुत जल्द ही असली खेल शुरू होने वाला है। तो सोच लो, क्या हमारे सामने अभी झुकना है मौका है मैंने दिया, या फिर तुम्हें खत्म होना है? और इसके ना बोलते हमको लू फैंग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे 3200 साल गुजर चुके होते हैं
और दिखता है कि उसका सोल अभी भी फ्यूज होता रहता है, उसको दर्द होता रहता है, लेकिन ये क्या, उसकी आधी बॉडी अब गायब होने लगती है। ऐसा लगता है कि वो खत्म होने वाला रहता है। समय गुजरता जाता है, समय का चक्र घूमता जाता है, साल 100 साल 200 साल गुजरते जाते हैं। उसके आंखों और मुंह हर जगह से खून हमको निकलता दिखाई देता है। वो दर्द से कहराता रहता है, समय गुजर रहा है और वो खत्म होता रहता है। और जैसे ही लू फेंग अब खून की उल्टी कर देता है, जिसको देख के बूढ़ी बोलता है, मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन लगता है कि अब तुम्हारा अंत आ गया। और अगर टीचर ने तुम्हें रिवाइव नहीं किया तो चिंता मत करना, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा देना है, फिर से एक दिन रिजरेक्ट कर देना है। बस हाँ, उसमें 10,000 साल का समय लग, मुझको नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली और बाकी लोग का उस समय तक क्या हाल होने वाला है। जिसको सुनकर लू फेंग बोलते नहीं, मैंने अभी गिव अप नहीं किया, मैं हार नहीं मान सकता है। और इतना बोलते वो चिल्लाता है और साथ हमें उसके सोल और बीस्ट फॉर्म सबको दिखाई देने लगता है। और फाइनली उसका सोल फिर से स्टेबल होने लगता है और वो फिर से बैठ के मेडिटेशन करने लगता है और फ्यूजन वापस से करने लगता है, जिसको देख के बुद्धि भी चौंक जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि ये रिलियन स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विल पावर कैसे होता है। आखिर अंत में पहुंच के भी हार नहीं मान रहा है और वापस अपने सोल को फिर से हील कर दिया है। सच में इसका विल पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। बिना गिव अप किए हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया, वो भी सबसे ज्यादा कमजोर होते हुए भी पीछे नहीं हटने का फैसला लिया। वो सब इतना ही सोचता रहता है, लेकिन तभी लू फेंग बोल आगे कंटिन्यू करते रहो। और इस बार फिर से सीन चेंज होता है, हमको बाहर की दुनिया दिखाई दी जाती है जहाँ पे 3000 साल गुजर चुके रहते हैं। और सी बोलती है, लू फेंग 3000 साल गुजर चुके हैं, तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए हो, मेरे को कुछ बताया नहीं है और तुम्हारी कोई खबर मेरे को क्यों नहीं मिला है, तुम्हारा नामो निशान ऐसे कैसे मिट चुका है, आखिर तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है, तुमने मुझको एक अकेले कैसे यहाँ छोड़ दिया है। इतना वो बोलती रहती है, सोचती रहती है अपने आप में और पूरी फैमिली की प्रेशर को वो झेलती रहती है। ऊपर से लू फेंग के दुश्मनों ने भी लू फैमिली के ऊपर आग गड़ा के रखा रहता है, क्योंकि अब लू फेंग नहीं दिखता उनको, तो उनका हिम्मत बढ़ चुका रहता है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के डायरेक्ट नहीं लेकिन पॉलिटिकली और इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। और उनका प्रेशर हमको सीसी के ऊपर दिखता रहता है। और फाइनली वो भी पूछने लगे, लू फेंग आखिर तुम कब आओगे, और आओगे तो मेरे को नहीं पता कि अब हमारी लू फैमिली पहले जितनी ताकतवर रह पाएगी नहीं रह पाएगी। मैंने तो पूरी कोशिश करके अपना पूरा दम लगा के रखा, लेकिन प्लीज ज्यादा देर नहीं करना है वरना बहुत बुरा हो सकता है। और इसी प्रकार से हमको लू फेंग के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि बॉस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए, पूरी जान लगा चुके हैं, तो हमें भी पीछे नहीं रहना है और कल्टीवेट करते रहना है। और दोस्तों को भी दिखाया जाता है, काफी समय हो गया लू फेंग की कोई खबर नहीं आई, आखिर वो कहाँ है। जिसपे दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, वो पागल लड़का इतना जल्दी आसानी से हार नहीं मानता है। और इसी के साथ एक प्यारा मूवमेंट आता है जहाँ पे मैचो मैन को वापस दिखाया जाता है, बेचारा उदास होते हुए इतना क्यूट कैसे दिख सकता है। सच में इस क्यूट से चेहरे को देख के तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया है, तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है। सच में मेरे को ये सोच के भी बुरा लग रहा है। और वो बोलते, बॉस आखिर आप कहाँ हैं और कितना समय लगने वाला है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमको टियांग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी झूठी कहानियां बताने लगता है, कैसे स्टार्टअप में उसने अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस है उसको कि लोगों को बचा नहीं पाया। और ये सब बताते हुए वो एक ईविल स्माइल देता रहता है। और इसी तरह हमको लू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलते थे, लू फेंग मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा चांस है कि वो अब मर चुका है, इतने समय से उसका ना न्यूज मिला ना वो कहीं किसी दिखा है, ऐसा ही हो सकता है। तो फिर टेंशन नहीं लेना और प्लान के हिसाब से अब अपना कदम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और लू फैमिली के बिजनेस को मैंने विन करना है। और इसी साथ बी क्यून को भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसको भी उसका सेवक बताता रहता है, जो नंबर 1 टारगेट है वो 5000 सालों से नहीं दिखा है और लोगों को कहना है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फाइनली लू फेंग के मास्टर दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूछने लगते हैं केओस सिटी लॉर्ड से, क्या लू फेंग सच में अब नहीं रहा है। जिसपे केओस सिटी के लॉर्ड बोलते हैं, नहीं उसकी अभी भी ब्रीथ मेरे को महसूस हो रही है, वो कहीं है, सीधा बोलूं तो स्टार टावर के अंदर कहीं अभी भी जिंदा है, बस ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और मेरे को पूरा यकीन है कि वो हमें निराश नहीं करने वाला। और इसी साथ लू फेंग मुंह के मारता हुआ स्टार टावर में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लोर पूरा खून से लथपथ रहता है और बुद्धि बोलता है फाइनली इसने सेकंड कैंडिडेट से भी ज्यादा समय तक इस प्रेशर को झेल लिया और 5000 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लंबा सफर बचा है। उसके इतना बोलते हैं हमको लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दर्द में कराता रहता है और दर्द में तकलीफ में डूबा रहता है। अचानक से वो एक एनर्जी रिलीज करता है, उसके सोल से को दिखाया जाता है जहाँ पे एक धमाका हो जाता है, उसका बीस्ट फॉर्म भी चिल्लाने लगता है, जिसको देख के बुद्धि बोलता है इसका बॉडी पूरी तरह से दर्द में टूट चुका है और इसके सोल का भी कोई अच्छा हाल नहीं बचा है। और यहीं से तो असली परीक्षा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब असली फ्यूजन चालू हो चुका है। उसके न बोलते ही लू फेंग के सोल को दिखाया जाता है जहाँ पे फ्यूजन होता है, धमाका होता है, तबाही मस्त रहता है, वो दर्द में कराने लगता है और ब्रह्मांडों को टूटता हुआ दिखाया जाता है। एक प्रकार से दिखाया जा रहा है कि कितना ज्यादा दर्द ब्रह्मांडों को
टूटता हुआ इक्वली लू फैंग को हो रहा है उतना ही इक्वली हो रहा है और अब वो तड़पता था तभी उसको चीज की आवाज सुनाई देती लू और समय तेजी से गुजरता रहता है 5100 साल 5200 साल 5300 साल ऐसे ही पूरे 6000 साल गुजर जाता है। एक एक करके लू फैंग के परिवार के यादें चेहरे सब दिखाई देने लगते हैं। लू फैंग की सोच चकनाचूर होने लगती है, वो खत्म होने लगता है और बुद्धि भी ये देख के निराश होने लगता है। बोलता है 6000 साल इतना दर्द आखिर किस लिए, आखिर धूल में मिट जाने के लिए। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर शायद स्टार टावर किसी का भी नहीं सकता है। ये सब सोच के बुद्धि निराश होता है लेकिन लू फैंग के अंदर तेजी से यादें आगे पीछे बढ़ने लगती हैं, उसको याद दिलाने लगती है और एक धमाका फिर से हो जाता है, अंधकार छा जाता है और सिर्फ एक ही आवाज लू फैंग के अंदर से आने लगा, मैं फिर से तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और बुद्धि ये देख के निराश होता है और बोलता है इसका सोल पूरी तरह से अब तबाह होने वाला है और अब मैं इसको खुद भी चाह के रिवाइव नहीं कर सकता, ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बुद्धि के इतना बोलते सोचते ही लू फैंग की आंख से आंसू गिरता है और वो उसके ही खूनों में समा जाता है और लू फैंग का फिर से आवाज सुनाई देता है जहाँ पे वो बोलता है मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ सीरियसली सच में। और इतने में हमको सुशी को दिखाया जाता है जिसके पास एक मेल आता है जहाँ पे उसका बोर्ड बताता है कि ओनर का मैसेज आ गया, जिसको सुन के वो खुश रहती है। बाकी लोग आजू बाजू में जो सेक्रेटरी रहती है वो भी सुन खुश होते हैं और बोलते हैं मैडम को इतने समय बाद इतना खुश होते हुए देखा है। और अब जी तुरंत अपने रूम में जाती है और मेल को देखने लगती है, पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करती है उसके पैरों से जमीन हिल जाती है। उसको विश्वास नहीं होता, उसमें लिखा रहता है कि अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया है तो इसका मतलब अब मैं नहीं रहा, मैं भी शायद 10,000 साल बाद में वापस आ सकता है, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है, मुझको नहीं पता। जिसको सुन के पढ़ के उसके आंखों से आंसू बहने लगता है और एक एक करके मेल पिता भाई बेटे सबको ये मेल मिलने लगता है और ची बोलती है ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, मुझे तुम्हारा गिल्ड नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम नहीं जा सकते, ये सच नहीं हो सकता। इसी तरह सीन चल रहा है। सब फैमिली मेंबर को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे माता पिता का बुरा हाल रहता है, हर कोई दुख में टुकड़ा रहता है, लेकिन तभी ची बोलती है अब समय रोने का नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा बड़ा खतरा लू फैमिली के ऊपर आ चुका है। सिर्फ लू फैमिली के ऊपर नहीं पूरे के पूरे अर्थ में भी खतरा मंडराने लगा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और हमें अपना दुख नहीं दिखाना है क्योंकि अगर लोगों को पता चला तो ये अच्छा नहीं हो सकता है। लू फैमिली खत्म हो जाएगी और तबाह हो जाएगी क्योंकि दुश्मनों ने लू फैंग हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन लू फैंग ने जाते जाते अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड छोड़ा है जिसमें जो पैसा है उसको यूज करते हुए हमें अर्थ को और ज्यादा मजबूत करना होगा, वरना हमें कोई नहीं बचा सकता। और याद रखना कि लू फैंग की जो खबर है आज हमें पता चली वो किसी को पता किसी भी हाल में नहीं चलना है। और इसी के साथ उन लोगों का उदासी वाला चेहरा फिर से और ज्यादा दुखी में भर जाता है और सीन बदलता है। हमको लू फैंग को स्टार टावर में दिखाया जाता है जहाँ पे उसका अंत अब आ चुका रहता है, लेकिन तभी उसके सोल सी में हमको फ्यूजन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो टूट जाता है, मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेट एक अलग ही डायमेंशन में पहुंचने लगता है। यहाँ पे पहुंच के उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाता है और ची को दिखाया जाने लगता है जहाँ पे वो अकेले उसकी ईमेल को पढ़ती रहती है, रोती रहती है, उसको याद करती रहती है और जहाँ पे उसको उसने प्रपोज किया था उस जगह में जाके प्लेन उड़ाती है। यहाँ पे थोड़ा जिस तरीके से मैंने बोला है वो सीरियस बात नहीं लगती है, लेकिन फीलिंग सीरियस और दुखी वाली ही रहती है। वो याद करती है और वो जगह जाके उसको खोजने लगती है जहाँ पे वो उसके साथ जाई रहती है, जिसको देख के उसकी उंगलियां हिलने लगती है लू फैंग की और फाइनली उसको एहसास होने लगता है कि वो इतना आसानी से हार नहीं सकता है और उसके सोल को फिर से हमको दिखाया जाता है जहाँ पे वो डिसअपीयर होता रहता है। लेकिन तभी आवाज आती है मुझको गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। जिसको सुन के लू फैंग बोलता है मैं हार नहीं सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरे को वापस जाना होगा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। इतना बोलते हुए अपनी पूरी प्रेशर लगाने लगता है और वापस से अपने सोल की चेन को जगाने लगता है। फाइनली ची का हाथ पकड़ लेता है और उसका सोल जाग उठता है, उसका सोल ड्रीम फिर से बनने लगता है। फाइनली उसका सोल स्टार टावर से फ्यूज होना शुरू कर देता है, एक एक प्रोसेस हमको दिखाई देने लगता है, वापस से उसका सोल से बनने लगता है, सोल टावर रिस्पॉन्स करने लगता है। बुद्धि भी देख के खुश होने लगता है और बोल फाइनली वो समय आ गया है और स्टार टावर की एनर्जी हमको रिलीज होते हुए दिखाई देने लगती है। स्टार टावर के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्योंकि वहां का मौसम बदलने लगता है, एनर्जी का फ्लो भी बदल जाता है, हर जगह तूफान आने लगता है और एनवायरमेंट बदल चुका रहता है, जिसको देख के हर कोई बोलता है कि फॉरवर्डेड स्पेस में क्या हो रहा है। लेकिन तुमको हमको जो देख रहे हैं उनको क्लियर दिख रहा होता है कि लू फैंग का सोल अब फाइनली स्टार टावर से पूरी तरह से फ्यूज हो चुका रहता है और लू फैंग की आंखों खुलती है, उसका बीस्ट फॉर्म दिखने लगता है और बोलता है कि ये वर्क कर चुका। और इतना बोलते हुए वो फिर से बेहोश हो जाता है और बुद्धि बोलता है अच्छा है तुमने तो मेरे को इतना टेंशन दे दिया बच्चे, लेकिन फाइनली तुमने कर दिखाया है, तुमने परीक्षा को पास किया है, तो इतना रेस्ट करना अब तुम्हारा बनता है। लेकिन तभी हमको फिर से लू फैंग के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कल्टीवेट करता था, फाइनली स्टार टावर की फ्यूजन को स्टेबलाइज और बैलेंस करता रहता है। लेकिन आवाज आती बच्चे जाग जाओ, जिसको सुन के लू फैंग अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखने लगता है, उसको समझ नहीं आता कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर से आवाज आती है और अचानक से सीनरी बदलने लगती है। लू फैंग कदम बढ़ाता है और वो एक डॉट से भी छोटा होता चला जाता है, यूनिवर्स बड़ा दिखने लगता है, उसकी आंखों से हमें यूनिवर्स दिखने लगता है, उसके रिफ्लेक्शन दिखने लगते
लगते हैं, जो कि 6 से 10 से 20 हजारों में बदलने लगते हैं, जिसको वो टच करता है और उनके आर पार चला जाता है। कई डायमेंशनों को वो क्रॉस करता हुआ दिखाई देने लगता है और ब्रह्मांडों के आर पार एक सड़क रोड हमको दिखता है, जो कि ब्रिज जैसा दिखता है, लेकिन वो भी यूनिवर्स में होता चला जाता है और यूनिवर्स अब और छोटा होता रहता है। और यूनिवर्स जो हमें अभी तक लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लू फेंग वहाँ कुछ भी नहीं है, स्टार टावर भी उसके सामने कुछ नहीं है। फाइनली वो यूनिवर्स माउंट सिटिंग गेस्ट में बदलने लगता है, जिसको देख के लू फेंग का आंख खुला का खुला रह जाता है और एक झटके में वो पूरा यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और माउंट सिटिंग गेस्ट का चेहरा दिखाई देने लगता है, जो बोलता है, मुबारक हो बच्चे, तुमने परीक्षा को पास कर लिया। और हमें देख के बिलीव नहीं होता कि उनका पूरा शरीर कई गैलेक्सी यूनिवर्सों से बना हुआ रहता है, जो कि लू फेंग को भी देख के विश्वास नहीं होता। इतनी पावरफुल शक्ति को उसने अभी तक आज तक ना महसूस किया था ना देखा था, और जो देख रहा था उसमें बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो तो पूरी तरह से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे पहले वो और कुछ समझता, सामने सवाल आती है कि आज से तुम धरती के लीडर हो और इसलिए क्वालिफाई करते हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सुपर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रेस के लिए। गेस्ट इतना बोलते ही रहते हैं कि सामने से लू फेंग सोचने लगता है ये इतने ताकतवर हैं, फिर भी मेरे को सुप्रेशन वाली एनर्जी कहीं महसूस नहीं हो रही, और जो इनके अंदर से लाइफ एनर्जी निकलती रहती है वो इतनी ज्यादा मेरे शरीर को कंफर्ट दे रही है, जो कि अपने आप में किसी सूरज से कम नहीं है। लेकिन इनकी जो सांस है वो इतनी ताकतवर है कि उन्होंने मेरे सारे लॉ को भेद दिया है और ओरिजिन लॉ ऑफ यूनिवर्स भी अपने आप में पीछे हट चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कितनी ताकतवर हस्ती है जो मेरे सामने खड़ी है। ये तो बुद्धि और गॉड ऑफ केओस सिटी से भी बहुत बहुत अनंत गुना ताकतवर है। ये सब सोचते हुए लू फेंग बोलता है, सीनियर, क्या आप ही फ्लेम गॉड ऑफ अर्थ यूनिवर्स के क्रिएटर हो? जिसको सुनकर सामने से जवाब आता है, वैसे तो मैं पहाड़ों में रहता हूँ और हमेशा पलथी मार के बैठा रहता हूँ और इसीलिए मेरे को लोग सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी कहते हैं। लेकिन तुमने स्टार टावर के टेस्ट को पास कर लिया और आज से तुम मेरे डिसाइपल हो, इसीलिए तुम मेरे को आप अपना मास्टर कह सकते हो और याद रखना तुम मेरे आखिरी डिसाइपल हो। सुन के लू फेंग चौंक जाता है, बोलता है आखिरी डिसाइपल? बुद्धि बोलते हैं, जब यूनिवर्स का एवोल्यूशन हो रहा था तभी टीचर ने डिसाइड किया था तुम्हारे यूनिवर्स यानी खासकर धरती से सिर्फ 2 डिसाइपलों को ही एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला फ्लेम गॉड रेस से फ्लेम इंपीरियर था और अब तुम हो। तभी सामने से आवाज आती है, सिटिंग माउंटेन गेस्ट बोलते हैं, मैं तुम्हें कोई खास टीचिंग तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मैंने खास ट्रेजर और रिसोर्स पहले से इंतजाम करके रखा है, क्योंकि यही मेरा तरीका है। बाकी उत्तर है, मैं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला है ना ही तुम्हें कुछ खास सिखाने वाला है, बस रिसोर्स प्रोवाइड कराने वाला है, बाकी तुम्हें खुद से आगे बढ़ना होगा। जिसमें से खास 2 ट्रेजर मैंने तुम्हारे लिए पहले ही इंतजाम कर दिया था, जिसमें से पहला स्टार टावर है जो कि तुम्हें पहले ही आज मिल चुका है, दूसरा जिजियान जिसको टर्बुलेंट आर्मर भी कहा जाता है। इतना बोलते ही सीन चेंज होता है, हमको एक जगह रोशनी से भरा दिखाया जाता है जहाँ पे हर कलर की रोशनी मिलता रहता है और फिर से सिटिंग गेस्ट बोलते हैं, तुम उसे अपनी आंखों से अभी तो देख नहीं पा रहे हो, लेकिन टेंशन नहीं लेना, सही समय आने पे तुम्हें मिलने वाला है। और साथ ही एपिसोड खत्म होता है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया यार क्यों नहीं किया, घंटी बजा दो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो तो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन देता है नहीं देता पता नहीं चलता है। तो यार प्लीज इतना सही रिक्वेस्ट सपोर्ट, क्योंकि दुख लगता है जब लाइक ना मिले, मेहनत करते रहो और उसे भी अल्टीमेटम मेरे को लिमिट का मिल चुका है, घर से भी प्रेशर पड़ता है यार।